रखैल। आज की कहानी का नाम है रखैल। मेरा नाम विनीत है। मैं वैसे तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे साथ था। लेकिन कहीं न कहीं शादी के बाद जिस पति पत्नी के बीच झिकझिक होती है, उसकी वजह से मैं परेशान भी रहने लगा और उस सुकून को जो मेरे से दूर जा रहा था उसे ढूंढने लगा, और वो मुझे एक दूसरी औरत के अंदर मिल भी गया। ये बात है मेरी शादी के 6 साल बाद की, जब मैं अपनी बीबी की चचेरी बहन से प्यार कर बैठा। और ऐसा नहीं था कि प्यार सिर्फ मेरी तरफ से था, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जब मेरे बेटे के होने के बाद मेरी बीबी की थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी, तो उसकी चचेरी बहन घर में आकर मेरी बीबी की मदद करती थी, घर के कामों में और उसकी देखभाल करने के लिए भी। इसी बीच ही मेरा उससे प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। कभी वो मुझसे खाने के लिए पूछने आती, तो कभी नहाने का तौलिया मुझे पकड़ा देती, कभी मेरे से रसोई के ऊपर रखे डब्बे को उतरवाती, तो कभी मेरे से हंसी मजाक कर लेती। आंखों ही आंखों में जब हम एक दूसरे को देखते थे, तो ये सब समझ आता था कि वो भी मेरे लिए उतनी ही बेचैन रहती है जितना और मैं उसके लिए। सारी चीज़ मेरी बीबी से छुप छुप कर हो रही थी। और एक दिन जब वह छत पर कपड़े सुखाने गई, मैं उसके पीछे पीछे गया, और उस दिन मैंने उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। वह बोली तो कुछ नहीं, बस मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। वह जो अनुभूति मुझे उस समय हुई, वह बड़ी अच्छी लगी। इसी तरह धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। ना ही उसे उस समय कुछ गलत लग रहा था और ना ही मुझे। हम दोनों प्रेम की गहराइयों में डूबे जा रहे थे। हमारे बीच का रिश्ता बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह ही हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसको भी अपना हक चाहिए था। वह कब तक मेरे साथ इस तरह रहती। एक दिन गुस्से में वह मुझसे बोली, तुम नहीं जानते विनीत, बिना शादी के ये सब करना लड़की को रखैल का नाम देते हैं। क्या मैं तुम्हारी रखैल हूँ? अगर नहीं तो तुम्हें दीदी को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी, क्योंकि ये सब और नहीं चल सकता। मैंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन बच्चों और तुम्हारी दीदी को ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अगर नहीं छोड़ सकते तो मैं तुम्हारी रखैल बनकर नहीं रह सकती। मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं, उसे अक्सर इसी नाम से पुकारा जाता है, और मैं तुम्हारी रखैल बनकर नहीं रहना चाहती। अब मुझे पत्नी का दर्जा चाहिए। अगर दे सको तो मुझसे बात करना, वरना भूल जाना हमारे बीच कुछ था भी। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। मैं इस तरह उलझन में फंसा हुआ था कि ये करना सही भी है या नहीं। सच कहूँ तो मेरा प्रेम उसके अंदर ही था। उसका हंसना, मुझसे बातें करना, जो सुकून मुझे वो देती थी, वो मेरी पत्नी के अंदर मैंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन सिर्फ अपने लिए सोचकर फैसला लेना ठीक नहीं था। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, उसने घर आना ही छोड़ दिया। 3-3, 4-4 महीने वो मुझे दिखती तक ना थी, और जब दिखती तो मुझसे मुंह फेर लेती, जैसे उसके मेरे बीच में कभी कुछ था ही नहीं। एक दिन जैसे ही मैं ऑफिस से आया, मेरी बीबी ने मुझसे कहा, मेरी बहन का रिश्ता हो गया है और लड़का बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है। ज़रा चलिए ना, उनके घर चलते हैं, मुझे अपनी बहन से मिलना है। यह सुनते ही मेरा दिल थोड़ा टूट सा गया। मुझे लगा बहुत देर मैंने कर दी। उस समय ऐसा लगा कि उसके पास जाऊं और कह दूं कि हाँ,
मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं छोड़ दूँगा अपनी बीवी और बच्चे को, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बीवी ने एकदम से बोला, बताइए भी। मैं ख्यालों से निकलते हुए कहा, हाँ तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। हम दोनों उनके घर पहुँचे। जैसे घर के अंदर गए, वह दिखी नहीं। मेरी बीवी तुरंत उसके कमरे में जा पहुँची उससे बातें बनाने के लिए। मैं वहीं ड्राइंग रूम में बैठा रहा। एकदम से जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरी बीवी के साथ वह आ रही थी। उसे देखते ही मेरी आंखों में आंसू निकल आए। अपने प्यार को किसी और का होते हुए देख रहा था मैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इस चीज़ को कौन समझता? कोई नहीं। जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं, उस रिश्ते को मैं भी कैसे नाम देता? मैं थोड़ा इशारों में उससे कहा कि मुझे एक बात करनी है। वह समझ गई। मेरी बीवी को किचन के कामों में लगाकर ऊपर छत पर चली गई। उसके छत पर जाते ही मैं भी पीछे पीछे गया। मुझे देखती ही बोली, अब क्या बात करना चाहते हो? मैंने कहा, मेरा दिल सहमा जा रहा है, तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख लूँ। उसने बोला, जैसे मैं तुम्हें देखती आई हूँ, तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ, वैसे ही। और वहाँ से फ़ौरन चली गई। 6 महीने के अंदर ही अंदर उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद भी वह कई दफ़ा मुझे दिखती थी। उसे देखते ही कई दफ़ा मेरा प्यार दोबारा फिर से उमड़ आता था, लेकिन इस प्यार का कोई नाम कभी नहीं रहा। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आज मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन वह मेरे दिल में आज भी है। आज भी उसे देखकर मेरी धड़कन इसी तरह बढ़ जाती है। कई बार सोचता हूँ कि शायद उसको हाँ करके अपना फैसला बदल देना चाहिए था। खैर, अब तो इस अकेलेपन में ही ज़िंदगी को काटना है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।